गाइस, मैंने अपनी पूरी स्किन केयर रूटीन रोक दी सिर्फ इसलिए कि मुझे समझ आ सके कि ये ग्लो किस प्रोडक्ट से आ रहा है। बिकॉज आई विल सीइंग इन अल्ट्रा ग्लो ऑन माई फेस। सो लेट्स सी व्हाट आई फिगर्ड आउट। हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू ज़ारा स्किन स्टूडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्रॉपर रिसर्च बेस्ड ऑनेस्ट एंड रियल रिजल्ट्स रिव्यू अबाउट निर्वाणा बोटैनिक्स पीच सिनेमाइड TXA सीरम। एंड यू नो दैट हाउ मच हाइप इज दिस प्रोडक्ट नाउ डेज। अच्छा, इस सीरम में है 6% नियासिनामाइड और 4% ट्राइनेमिक एसिड। और जब मुझे डे 1 पे इंस्टेंट ब्राइटनेस मिली ना, मैं ऑनेस्टली कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मैं उस वक्त और भी ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी। इसलिए मैंने सब कुछ स्टॉप कर दिया और सिर्फ इस सीरम को टाइम दिया ताकि मैं गैस नहीं कंफर्म कर सकूं कि ये ग्लो आ किस प्रोडक्ट से रहा है। तो आज की वीडियो में हम इस ग्लो सीक्रेट को रिवील करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें ना, तो इसकी पैकेजिंग बहुत प्रिटी है। एक सॉफ्ट पीची रेड कलर जो बहुत एस्थेटिक लगता है। और अगर आप कोरियन स्किन केयर फॉलो करती हैं तो आपको इसकी लुक एनवा के पॉपुलर सीरम से थोड़ी सी फैमिलियर लगेगी। क्लीन, मिनिमल और एस्थेटिकली प्लीजिंग। Okay guys, let's talk about its ingredients. First of all, we have 6% niacinamide. अच्छा, अगर किसी सीरम में 6% नियासिनामाइड है तो ये क्या करता है? नियासिनामाइड इज बेसिकली विटामिन B3 और स्किन केयर में ये एक प्रूवन गोल्ड स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट माना जाता है। अब अगर किसी सीरम में 6% नियासिनामाइड है तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्किन को ब्राइटन करता है, अनइवन टोन को इवन करता है, जो आपकी स्किन में पोर्स होते हैं ना उनकी अपीयरेंस को ये रिड्यूस करता है, ऑयल को बैलेंस करता है और स्किन बैरियर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, एक्ने के मार्क्स और डलनेस को भी ये इंप्रूव करता है। सो इज 6% सेफ? यस, रिसर्च के मुताबिक 4 to 6% नियासिनामाइड जो होता है ना, मोस्ट स्किन टाइप्स के लिए आइडियल और इफेक्टिव रेंज है। अगर ये 10% या उससे ज़्यादा है तो फिर ये सेंसिटिव स्किन को इरिटेट कर सकता है, लेकिन 6% डेली यूज़ के लिए बैलेंस्ड है। ओके, इस सीरम का सेकंड मेन इंग्रेडिएंट है ट्रानेक्सिमिक एसिड 4%। सो इट इज़ वेरी पावरफुल ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट। सो ट्रानेक्सिमिक एसिड एक क्लिनिकल लेवल इंग्रेडिएंट है जो स्पेशली टारगेट करता है हाइपर पिगमेंटेशन को, मेलास्मा को, डार्क स्पॉट्स को और पोस्ट एक्ने मार्क्स को। अच्छा, रिसर्च ये कहती है कि ट्रानेक्सिमिक एसिड मेलानिन प्रोडक्शन को अर्ली स्टेजेस पे ब्लॉक कर लेते हैं, जिससे जो पिगमेंटेशन होती है वो ग्रेजुअली फेड होती है। सो इज 4% TXA स्ट्रॉन्ग? ऑनेस्टली यस, बट इन अ गुड वे। अच्छा, मोस्ट सीरम्स में इसकी परसेंटेज 2 और 3 होती है, तो 4% एक इफेक्टिव कंसेंट्रेशन है विदाउट बीइंग हार्श। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस सीरम के क्लैम्स के, या इस सीरम किस बात पे फोकस करता है। सो इट मेनली फोकस ऑन इंस्टेंट ग्लो, लॉन्ग टर्म ब्राइटनिंग, पिगमेंटेशन रिडक्शन, इवन एंड स्मूथ स्किन टोन एंड हेल्दी स्किन बैरियर सपोर्ट। सो वी विल सी कि क्या ये सिर्फ क्लैम्स हैं या इसकी परफॉर्मेंस भी वैसी है। लेकिन उससे पहले इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर देख लेते हैं। सो इस सीरम की कंसिस्टेंसी बहुत लाइट है, लाइक वाटरी जेल टाइप। इट्स फास्ट अब्जॉर्बिंग और स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बहुत सूटेबल है। अच्छा, इसे लगाने के बाद स्किन फ्रेश, स्मूथ और नेचुरली ग्लोई लगती है। सो गाइज, दिस इज नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आई एम गोना रिवील माई रियल रिजल्ट्स ऑफ 1 वीक। ओके, सो डे फर्स्ट जब मैंने ये सीरम अप्लाई किया ना, नेक्स्ट जब मैंने अपना फेस वॉश किया तो इंस्टेंट ब्राइटनेस फील की और यहीं से मेरी कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई। अच्छा, क्योंकि उस वक्त मैं ग्लाइकोलिक एसिड टोनिंग सोल्यूशन और अलोर ब्राइटनिंग क्रीम भी यूज़ करी थी और इन दोनों प्रोडक्ट्स की स्पेशलिटी ये है कि ये दोनों स्किन को ब्राइट करते हैं, टैन रिमूव करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये ग्लो उन प्रोडक्ट्स की वजह से हो, इसलिए मैंने इंटेंशनली ग्लाइकोलिक एसिड को भी स्टॉप कर लिया और अलोर ब्राइटनिंग क्रीम भी स्टॉप कर ली और मैंने सिर्फ इस सीरम को टाइम दिया। एट डे 3 and 4 स्किन पहले से ज़्यादा इवन लगने लगी, स्किन की बहुत हेल्दी और फ्रेश लुक थी, कोई इरिटेशन नहीं हुई, कोई ब्रेकआउट्स नहीं हुए और स्किन की जो ब्राइटनेस थी ना वो मल्टीप्लाई हो गई थी। सो आफ्टर 1 वीक मुझे क्लियर रियलाइज हो रहा था कि ये ब्राइटनेस इसी सीरम की वजह से थी। अच्छा, पिगमेंटेशन भी इसके साथ थोड़ी सी सॉफ्टन हुई है क्योंकि मैंने अभी सिर्फ इसे 1 वीक यूज़ की है। सो रिजल्ट्स आर अमेजिंग। तो अगर आप इसे कंसिस्टेंसी से यूज़ करेंगी तो इट कैन डू वंडर्स फॉर योर स्किन। और ओवरऑल मुझे अपनी स्किन पहले से ज़्यादा पॉलिश्ड और हेल्दी लग रही है। सो आई वांट नेम इट मैजिक इन अ बॉटल and I'm not kidding. Just give it a try and thank me later. अच्छा, हर सीरम को यूज करने के कुछ मेथड्स होते हैं। अगर आप उसे उस मेथड के थ्रू ही यूज करती हैं तभी वो आपको रिजल्ट्स देगा। सो व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू यूज दिस सीरम? सो मैंने इसे अपनी मॉर्निंग और नाइट टाइम रूटीन दोनों में से यूज किया है। सो इन नाइट टाइम फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग योर फेस. So cleanse your face with a good cleanser, then a hydrating toner, and it is totally optional. Then 2 to 3 drops of P-Cinnamide TXA serum. Then apply moisturizer and you are good to go. अच्छा, एक और बात आपने हमेशा याद रखनी है कि नियासिनामाइड हमेशा आपने डैम्प स्किन पे यूज करना है। आपने ड्राई स्किन पे से यूज नहीं करना, वरना ये रिजल्ट्स नहीं देगी। अच्छा, मॉर्निंग में आपने क्या करना है, अपना सीरम अप्लाई करना है एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है एंड सनस्क्रीन इज अ मस्ट। एंड इफ यू आर बिगिनर, एक ही रूटीन में आपने बहुत ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिक्स नहीं करने और कुछ चीजें हैं जो आपने अवॉइड करनी है, लाइक डेली स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटिंग एसिड्स एंड रेटिनॉल इसी सेम रूटीन में आपने यूज नहीं करने अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। सो हु शुड यूज दिस सीरम? जिनकी डल स्किन है, जिन्हें पिगमेंटेशन का इशू है, एक्ने मार्क्स हैं, अनइवन स्किन टोन है, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है और बिगिनर्स के लिए भी ये बिल्कुल सेफ है, आप इसे यूज कर सकते हैं।
अच्छा, मैंने अभी सीरम के साथ अपनी रूटीन में ग्लाइकोलिक एसिड को और अलोर की ब्राइटनिंग क्रीम को भी ऐड किया, विच हैज मैक्सिमाइज द रिजल्ट्स। सो अगर आपको ग्लाइकोलिक एसिड और अलोर की ब्राइटनिंग क्रीम के बारे में रिव्यू चाहिए और उनको कैसे यूज करना चाहिए, तो मैंने उन दोनों पे सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, यू कैन चेक दैट आउट। सो लवलीज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज देखने के लिए ज़ारा स्किन स्टूडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी एक्साइटिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज।